नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं वीनस ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न साइन 2026 के बारे में फर्स्ट मैं एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो बिना लेट किए चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो वीनस कैप्रिकॉर्न साइन पर एंटर करने वाले हैं बिटवीन 13 जनवरी टिल 6 फरवरी 2026। तो यहाँ पर देखिए वीनस 13 जनवरी को एंटर करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन पे और उसके ठीक अगले ही दिन यानी 14 जनवरी को सन भी एंटर करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन पे। और उसके कुछ दिनों के बाद मार्स, जो कि फिलहाल इस वक्त पाइसिस साइन पे है, तो मार्स पे एंटर करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन पे। एंड हम लोगों को पता है कि मार्स जो है वो एक्सॉल्टेड है कैप्रिकॉर्न साइन पे। और उसके अगले दिन यानी 17 जनवरी को मर्क्यूरी भी कैप्रिकॉर्न साइन पर एंटर करने वाले हैं। तो क्योंकि वीनस जो है वो सन के बहुत करीब है डिग्री वाइज, तो इस वजह से वीनस कंबशन में भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर वीनस जो है वो लव, पैशन, क्रिएटिविटी, रोमांस, सेंस, जो हम लोगों का जो भी प्लेजर सेंसिंग है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पर कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो अथॉरिटी, सोशल स्टेटस, पावर, पोजीशन, लॉन्ग टर्म गोल, करियर गोल, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही वीनस जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन पर एंटर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लव जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। आप लोग मतलब ऐसे जो इजी रोमांस, शॉर्ट टर्म रोमांस से आपका फोकस हट के लॉन्ग टर्म रोमांस, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन इज रूल्ड बाय सैटर्न, जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ें एंड डिलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से अगर आपका कोई नया नया लव कनेक्शन भी बन रहा है तो हो सकता है कि वो किसी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के थ्रू आप अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई प्रोफेशनल सेटअप या फिर कोई फॉर्मल सेटअप में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। एंड लव कनेक्शन को ग्रो करने में टाइम लगेगा, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगा इस वक्त। अगर आप लोग स्टेडीली हमेशा मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे अपने पार्टनर की तरफ, जल्दबाजी करेंगे तो इस वक्त कुछ चीज़ें नहीं होंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। और आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली सन एंटर करेंगे वीनस के साथ, मार्स एंटर करेंगे, मर्क्यूरी एंटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वीनस का जो अट्रैक्शन है वो आपका प्रोफेशनल गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेटअप, उसके प्रति काम करना और आप खुद का जो पावर, स्टेटस, पोजीशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका जो एंटायर पैशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके करियर एंड आपके करियर गोल्स, अचीवमेंट्स और आपके फाइनेंसेस की तरफ जाएगा। और हाँ, क्योंकि मार्स जो है वो भी एंटर करेंगे, मार्स एंड वीनस का जो कंजंक्शन है वो लस्टफुल होता है, वो पैशन को इंक्रीज करता है। स्पेसिफिकली मर्क्यूरी भी एंटर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही लस्टफुल, पैशनेट एक कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर ना कहीं ऐसा होगा कि जल्दबाजी करेंगे, पैशनेट भी बनेंगे, लेकिन अगर आप लोग जल्दबाजी ज़्यादा, आप मतलब कोई भी कनेक्शन मिला और उसको जल्दी जल्दी आप उसको मैच्योरिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचेंगे तो वो कनेक्शन जो है वो ब्रेक होने के चांसेस है। आप लोगों को ईगो को हटा के रखना है, क्योंकि सन एंटर कर रहे हैं। सन एंड वीनस जो है वो एनिमीज होती है एक दूसरे के। तो सन हमारा ईगो होता है, हमारा ऑथोरिटी होता है। तो आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना ऑथोरिटी और अपना ईगो भी दिखाएंगे, जिसकी वजह से अगर आपका एग्जिस्टिंग लव कनेक्शन भी है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आपका न्यू रिलेशनशिप भी अगर कुछ बन रहा है तो उसमें भी ईगो के वजह से और मार्स का जो एक्सट्रीम पैशन है एंड डोमिनेंस है, इसके वजह से आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे, तो वो एग्रेशन में बदल सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी इस वक्त आप लोग देखेंगे, तो मतलब अपने पार्टनर के प्रति, और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं आपके प्रति, और उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट जनरेटेड हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसा
काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एंड स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग फर्नीचर डेकोरेटर हो, इंटीरियर होम डेकोरेटर हो, आप लोग आर्किटेक्चर में काम करते हो, आप लोग कोई स्कल्पचर मेकिंग में आप लोग काम करते हो, आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट में हो, जहाँ पर या फिर कोई भी मशीन डिज़ाइनरी, इन सब चीज़ों में अगर आप लोग काम करते हो जहाँ पर क्रिएटिविटी भी लगता है, साथ ही में आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी लगता है, आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल भी होना पड़ता है, आपको स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है। ऐसे सेटअप में अगर आप लोग काम करते हो तो आप लोग देखेंगे कि ये वीनस, सन, मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपके लिए एक ब्लेसिंग जैसा होगा। लेकिन वहीं पर पर्सनल जो रिलेशनशिप्स है, जो लव कनेक्शंस है, वो इस वक्त सफ़र कर सकता है अगर आप लोग कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बनाते हो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब रश में भी नहीं जाना है और बहुत स्लो डिटैचमेंट हो रहा है, ऐसा भी आपको होने नहीं देना है। आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ आपको अपने गोल्स, अपने पैशन, अपने डिज़ायर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इस वक्त आप लोगों का जो भी फोकस है वो मैक्स टू मैक्स आपके करियर बिल्डिंग, स्टेटस बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म जो भी आपका विजन है, जो भी आपका गोल है उसके तरफ, एंड जो भी आपका फाइनेंसेस है उसके तरफ ज़्यादा जाएगा। आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा आप लोग आपका जो सोशल स्टेटस कैसे इंप्रूव हो सकता है, इन चीज़ों की तरफ आप लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे कि इस वक्त आप लोग उन्हीं लोगों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे जो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई पावर, पोजीशन, स्टेटस एंड अथॉरिटी होल्ड करते हैं। आप लोगों को ऐसा कोई भी पर्सन इस वक्त उतना पसंद नहीं आएगा, अट्रैक्टिवनेस नहीं लगेगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशनेट नहीं है अपने करियर के प्रति, या फिर मैच्योर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल पर्सनालिटी है, ऐसे लोगों के प्रति आपका कोई भी पैशन, कोई भी सेंस इस वक्त नहीं जाएगा। रैदर ऐसे लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है। इवन आप लोग देखेंगे कि इस वक्त आपका जो लवर भी होंगे वो भी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस डिमांड करेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी डिमांड करेंगे। तो ओवरऑल मोटा मोटा जो मतलब एनालिसिस है वो यही है कि इस वक्त ये ऐसा ही थीम रहेगा लव रिलेशनशिप्स में। आप लोग मैच्योरिटी चाहेंगे, आप लोग डिसिप्लिन चाहेंगे, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप के केसेस में। इस वक्त अगर आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, क्लाइंट्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को आप लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। लेकिन लव कनेक्शंस में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप लोग जो है कहीं ना कहीं वो मिस कर सकते हैं। ईगो के वजह से, डोमिनेशन के वजह से एग्रेशन ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा लास्टफुल हो जाने की वजह से भी रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपको इस एरिया को जो है वो बहुत ध्यान से आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो आप लोगों के लिए वीनस का कैप्रिकॉन साइन में ट्रांजिट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से कोई आपको पोटेंशियल लव पार्टनर मिल सकता है। कोई फॉर्मल प्लेसेस में, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर आप लोग अगर नॉर्मली अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव आपको किसी से मिलवा सकते हैं। किसी शादी में या फिर फॉर्मल ओकेशन में आप किसी से मिल सकते हो। तो ऐसे फॉर्मल कनेक्शन, या फिर ऑफिस में एक ही टीम में काम करते हो, या फिर कोलैबोरेशन में आप लोग काम कर रहे हो, तो ऐसे प्रोफेशनल सेटअप्स में आपको अपने पार्टनर मिल सकता है इस वक्त। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म अपना करियर गोल सेट करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई साइड हसल ओपन करना चाहते हैं, कोई कोलैबोरेशन, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, ये टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग कोई भी अगर अपने बिजनेस में या फिर अपने अपने अंदर अगर कोई परफेक्ट कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लोग अपने बिजनेस में कोई नया रूल, कोई नया मतलब किस तरह से फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, इस टाइप का अगर कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बिजनेस में या फिर अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये टाइम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है इस वक्त सफ़र कर सकता है। कैसे सफ़र करेगा
क्योंकि देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस हो जाएंगे। तो करियर पे क्योंकि फोकस हो जाएंगे तो आपका जो पर्सनल लव कनेक्शन है वो इस वक्त वहाँ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, और उसी की वजह से जो है वो आपका जो पार्टनर होंगे वो आपसे सीरियसनेस एंड कंटिन्यूअस इफेक्ट एफर्ट डिमांड करेंगे। आपका पार्टनर चाहेंगे कि आप उनके प्रति भी उतना ही सीरियस हो जितना आप अपने प्रोफेशन और अपने करियर गोल की तरफ सीरियस हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपका जो पैशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके करियर पे रहेगा, क्योंकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेटअप करने के बारे में सोचेंगे। अपना जो सोशल रेपुटेशन है, स्टेटस है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके बारे में आप लोग सोचेंगे, उसके प्रति आप लोग ज़्यादा काम करेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से कैसे आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं, अपने डिमांड को बढ़ा सकते हैं अपने वर्क स्पेस में। न्यू अच्छा मतलब अथॉरिटीज़ के साथ आप लोग बात करके कुछ आप सेटिंग कर पाओ, इस टाइप का आपका मेंटालिटी होगा, जिस वजह से आपका एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में पेशेंस, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं दिखाना है, और आपको ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दिखाना है। रैदर आपको स्लो एंड स्टेडी कंटिन्यूअस एफर्ट आपको डालना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, ताकि आपका बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बैलेंस में रहे। अगर आप लोग क्रिएटिविटी प्लस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन ऐसा कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल कि आप लोग मशीन डिज़ाइनर्स हो, ठीक है, या फिर आप लोग आर्किटेक्चर में काम करते हो, आप लोग स्कल्पचर बिल्डिंग में काम करते हो, आप लोग कोई मतलब पेंटिंग जो कि जहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको कुछ मशीनरी को भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग वेब डिज़ाइनर्स हो तो ऐसे, या फिर एनिमेटर्स हो आप लोग, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना क्या होगा कि वीनस जो है वो आपको हेल्प करेंगे। आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप लोग फैशन डिज़ाइनर्स हो, तो वहाँ पर भी तो काफ़ी कुछ स्किल ऑफ हैंड्स लगता है, आपको क्रिएटिविटी लगता है। तो इन एरियाज़ में अगर आप काम करते हो तो वीनस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस वक्त। अगर काम नहीं भी करते हो ऐसे डायरेक्शन में, तब भी आपका जो ओवरऑल फोकस है, जो आपका पैशन है, जो आपका ओवरऑल जो लव है वो आपके करियर के प्रति ज़्यादा जाएगा रैदर देन आप अपने पार्टनर के ऊपर देंगे। तो ये टाइम जो है थोड़ा आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, लेकिन करियर एंड फाइनेंशियल गोल अचीव के लिए, फाइनेंशियल गोल सेटअप करने के लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, और आपके पार्टनरशिप के थ्रू भी आपके करियर गोल में सक्सेस मिल सकता है। और क्योंकि 2nd हाउस के भी लॉर्ड है वीनस आप लोगों के लिए 10th हाउस में है, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग बनाता है करियर के लिए। उसका नाम है क्षेत्र सिंहासन योग। तो मतलब आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। इवन तो ये एक टेम्पररी योग बन रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा योग है। लेकिन वीनस बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं भी दिखा पाएंगे ईगो के चलते, क्योंकि आपका जो सन है जो कि 5th हाउस के लॉर्ड है वो भी आपके 10th हाउस में है। तो अगर आप अपने ईगो को और अपने जो एंगर है उसको अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट कर सकता है बिटवीन यू एंड योर बॉस, बिकॉज आप अपने ही बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ भी इस वक्त कुछ ना कुछ मतलब इंटरनली आप लोग फाइट करेंगे, उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये आपका बॉस एंड अथॉरिटी सेंस कर लेगा। तो इसके वजह से थोड़ा उल्टा भी गेम पड़ सकता है। तो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा इस वक्त, तभी आपको इसका बेनिफिट रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो आप लोगों के लिए वीनस का कैप्रिकॉन साइन में ट्रांजिट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए आपके 1st हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में जा रहे हैं, यानी करियर में इस वक्त आपको सक्सेस मिलेगा, एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस पॉजिटिव ट्रैवलिंग्स होंगे, चाहे वो पिलग्रिमेज में जा रहे हो यानी तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, या फिर एजुकेशन की वजह से आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये टाइम बहुत अच्छा है।
किसी भी प्रकार का बुक पब्लिश, जर्नल पब्लिश या फिर किसी भी तरीके का कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग टाइप के वर्क के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो या फिर सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स के साथ कनेक्टेड हो, ये टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस वक्त आएंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल कनेक्शंस बनेंगे। एक प्रोफेशनल सेटअप में एक अच्छा मेंटर इस वक्त आपको मिल सकता है जो आपको अपने करियर में होने वाले प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज से आपको बाहर निकालेंगे। इवन अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको एज अ स्टूडेंट भी आपके प्रोफेसर से इस वक्त हेल्प मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है, तो जब आप कुछ काम करने की कोशिश करोगे तो इनिशियली थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल लक एंड फॉर्चून जो है वो आपके साथ है, आपके फेवर में है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो वीनस का आपके कैप्रिकॉन साइन यानी 8th हाउस में ट्रांजिट जो है वो आप लोगों के लिए एक विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि वीनस आपके 12th हाउस के लॉर्ड है एंड वो आपके 8th हाउस में है। तो अगर आप लोग कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हो, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज रिलेटेड कोई भी पढ़ाई आप लोग करना चाहते हो, आप लोग कोई भी 8th हाउस के रिगार्डिंग कोई भी काम करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल IT में हो या फिर गवर्नमेंट में कोई सिक्रेटिव काम करते हो, जैसे गवर्नमेंट स्पाइंग करना या फिर किसी भी प्रकार के टैक्स रिलेटेड काम के साथ इन्वॉल्वमेंट रहना, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स है, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हेवीली अगर आप लोग हो, या फिर माइनिंग फील्ड्स में काम करते हो, खास करके जेम्स ज्वेलरी एंड डायमंड माइनिंग के साथ कनेक्टेड कोई काम है, ज्वेलरी मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फाइनेंस के साथ कनेक्टेड, ऐसे कोई भी काम के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बेनिफिशियल है। इवन तो मुझे दिख रहा है कि कुछ सडन प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके करियर में फेस करोगे। क्योंकि करियर में यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वीनस का जो हाउस डिस्पोजिटर है सैटर्न, वो आपके 10th हाउस में है। यानी कुछ ना कुछ आप करियर के रिगार्डिंग कुछ आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे, जिससे आपको बाहर निकालने में ये परिवर्तन राजयोग जो है, ये विपरीत राजयोग जो है वो आपको हेल्प करेगा। और नॉट ओनली दैट, इस वक्त आपके करियर में पहले कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी या फिर कोई अच्छा करियर में पॉजिटिव शिफ्ट भी मिल सकता है, जो कि सडनली आपके लाइफ में आएगा। वो प्री प्लान नहीं होगा और आपको पहले समझ में भी नहीं आएगा। और ये हो रहा है विपरीत राजयोग की वजह से। अगर मैंने परिवर्तन योग बोला है तो माफ़ करो, गलती से निकल गया है। 12th हाउस के लॉर्ड जब भी आपके 8th हाउस में आता है तो वो एक विपरीत राजयोग बनाता है, ठीक है। एंड क्योंकि विनस आपके 5th हाउस ऑफ एजुकेशन के भी लॉर्ड है, तो एजुकेशन में भी जैसे मैंने कहा कि अगर रिसर्च बेस्ड कोई पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस बेस्ड कोई पढ़ाई कर रहे हो, जेम्स ज्वेलरी मेकिंग, डिजाइनिंग, इस टाइप का कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। देखिए यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस जो है वो रोमांस के लिए जाना जाता है एंड 8th हाउस जो है वो सीक्रेसी के लिए जाना जाता है। तो इस वक्त कोई सीक्रेट रोमांटिक अफेयर भी इस वक्त आपका बन सकता है। अगर आप लोग मैरिड हो तो प्लीज़ ऐसा गलत काम मत करो। अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई लव कनेक्शन मिलेगा और उसको आप लोग कुछ टाइम तक हिडन रखोगे, सीक्रेटिव रखोगे, और उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उसको बाहर निकालोगे। इन लॉस के साथ इस वक्त आपका जो कनेक्शन है वो फेवरेबल रहेगा, मोस्टली कनेक्शन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपका जो अगर आप लोग शादी के लिए कोई अरेंज मैरिज के लिए किसी को ढूंढ रहे हो तो आपके इन लॉज इस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे भी ज़्यादा आप क्या करते हो, कितना आप कमाते हो, आपका सोशल स्टेटस क्या है, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस के प्रति भी दृष्टि दे रहे हैं एंड वीनस जो है वो फाइनेंस के भी कारक है, खास करके क्योंकि वीनस ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 2nd हाउस के भी लॉर्ड है, टॉरस साइन के रूलर है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन
कोई भी इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहे तो ही बेटर है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कर्कट यानी कैंसर है, तो वीनस जो है वो आपके लिए आपके 11th हाउस एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 7th हाउस कैप्रिकॉन साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है। अगर आप लोग कोई भी साइड हसल ओपन करना चाहते हैं, ये टाइम पॉजिटिव है। अगर बहुत लंबे वक्त से आप लोग अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो, कोई लव कनेक्शन ढूंढ रहे हो, तो इस वक्त वो कनेक्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के एंड विश फुलफिलमेंट का लॉर्ड है। वो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस में आ रहे हैं। 7th हाउस जो है वो प्रमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है वर्क स्पेस में। तो अगर लॉन्ग टर्म कोई प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन पेंडिंग है तो वो भी इस वक्त आपको मिल सकता है, क्योंकि वीनस आपके 4th हाउस ऑफ होम, लैंड एंड रियल एस्टेट के लॉर्ड है। एंड 7th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो, रिलोकेट करना चाहते हो, तो उसका भी अपॉर्चुनिटी एंड मौका आपको मिल सकता है। और नहीं तो एटलीस्ट आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग कर सकते हो। और सिंगल हो अगर, तो ट्रैवलिंग के दौरान अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है किसी प्रोफेशनल सेटअप में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी रिलेटिव के मैरिज को अटेंड करने जा रहे हो, तो वो भी एक प्रोफेशनल, एक बहुत ही फॉर्मल सा एक सेटअप होता है, तो वहाँ पर आप मिल सकते हो। अगर आप बिजनेस के लिए या फिर अपने जॉब के लिए किसी जगह पर आप लोग जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में आप मिल सकते हो, किसी से मीटिंग के दौरान मिल सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान किसी तरह से आप मिल सकते हो। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस यहाँ पर हो रहे हैं। और नहीं तो अरेंज मैरिज में भी आपको ऑब्वियसली एक फॉर्मल सा सेटअप होता है, तो वहाँ पर भी आप मिल सकते हो। ओवरऑल ये जो टाइम है आपके नेटवर्किंग के लिए, आपके प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, आपका जो ओवरऑल जो, अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर आप लोग अपने खुद को भी, अपना खुद का जो इमेज है उसको भी अगर आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हो, अपना स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बस आपको अपना जो लव रिलेशन, जो एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप है, उसमें आपको ख्याल रखना है कि आप कंटिन्यूअसली एफर्ट डाल रहे हो, कंटिन्यूअसली आप अपने रिलेशनशिप और अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने कैरियर की तरफ और लॉन्ग टर्म गोल्स एंड अचीवमेंट की तरफ फोकस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो आपसे कमिटमेंट चाहेंगे कि आप रेगुलरली जैसे काम में फोकस करते हो, आप उनके प्रति भी फोकस करो। यानी वो मैच्योरिटी डिमांड करेंगे आपसे, वो आपसे आपका टाइम डिमांड करेंगे, पेशेंस डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को नहीं दे पाओगे, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर सकता है। सिर्फ इसी पर आपको ध्यान देना है और कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट अपने रिलेशनशिप में डालते रहना है, ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, रैदर कि वो आपको परेशान ना करे। ओके, तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 3rd एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 6th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, वीनस का ये जो मूवमेंट है आपके 6th हाउस में, ये कहीं ना कहीं आपको आपके वर्क स्पेस में किसी फीमेल से आपको परेशानी दिलाएगा, स्पेसिफिकली क्योंकि सन जो कि आपके लग्नेश है वो आपके 6th हाउस में 14th ऑफ जनवरी को एंटर करेंगे एंड वीनस कंबस्शन में रहेंगे। तो यहाँ पर कोई फीमेल बॉस, फीमेल अथॉरिटी इस वक्त आपको परेशान कर सकता है। पावर स्ट्रगल एंड इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, ईगो बैटल हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों से दूर रहे। और यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली हेल्थ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार के किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर प्रमोशन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू वगैरह है,
तो ये सभी चीज़ें जो है वो कंपटीशन के साथ कनेक्टेड है। तो इन चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेवरेबल है। इस वक्त आपको सपोर्ट मिलेगा और आप कंपटीशन को डिफीट कर सकते हो। कोई भी एनिमी है, कोई भी बाधा है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, इसको आप लोग ओवरकम कर सकते हो इस वक्त। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स होंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आप और आपके छोटे भाई बहन दोनों के लिए ही ये चीज़ें जो है, प्रेडिक्शंस जो है वो एप्लीकेबल है, क्योंकि वीनस आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है। इस वक्त आपके जो नेबर्स है, जो आपके जो अराउंड जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन है, इनके साथ आपका कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आइदर वो फाइनेंस रिलेटेड होगा और न तो वो प्रोफेशन रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट इस वक्त होंगे। ओके। एंड यहाँ पर देखो, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके करियर के साथ कनेक्टेड है, तो अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो इस वक्त आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। खास करके मर्क्यूरी जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, जब वो 17 जनवरी को आपके 6th हाउस पर एंटर करेंगे, तो थ्रू कंपटीशन इस वक्त आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। यानी आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तब आपको मिल सकता है। आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हो तो उससे आपको मिल सकता है। स्पोर्ट्स कोटे में से आपको मिल सकता है। तो जो भी इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, ऐसे चीज़ों के थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो मेरा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर अच्छा हाँ, क्योंकि वीनस जो है वो मोस्टली जेनिटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बॉडी में, तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शंस है या फिर कुछ भी किडनी रिलेटेड या फिर वाटर रिलेटेड, अगर कोई भी आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे यूटेरस में कोई प्रॉब्लम होना या फिर उसको क्या बोलते हैं, लाइक कोई भी जेनिटल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो सब इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रिगर हो सकती है। ओके। या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वर्गो लग्न यानी कन्या लग्न वालों के लिए वीनस का कैप्रिकॉन साइन में ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि वीनस आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड है एंड 2nd हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 5th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब दो धन योग यहाँ पर बन रहा है और एक लक्ष्मी योग भी यहाँ पर बन रहा था, लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई भी मेलेफिक इफेक्ट का अगर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं, तो वो लक्ष्मी योग को जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं और बनता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका इफेक्ट आपको फेल्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि दो धन योग यहाँ पर बन रही है, खास करके अगर आप लोग स्पेकुलेटिव कोई गेम्स के साथ कनेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, या फिर आप लोगों का बिजनेस है, आप लोग इन्वेस्टर्स हो, तो इन दैट केस आप लोग अपने पैसों को रिस्क में डालते हो और वहाँ से आप लोग गैम्बलिंग करके पैसा आप लोग कमाते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप लोग ऑलरेडी प्रोफेशनली आप लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। अब जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन के साथ कनेक्टेड कोई काम आप लोग प्रोफेशनली नहीं करते हो, प्लीज़ सिर्फ इस वीडियो के आधार पे आप लोग सडनली ऐसे इंस्पायर्ड होकर कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन या फिर एज अ इन्वेस्टर किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने के लिए भी हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे उसका कोई भी बेनिफिक इफेक्ट। ठीक है, तो बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। मैंने ये प्रेडिक्शन उन लोगों के लिए बोला जो ऑलरेडी ये सब काम प्रोफेशनली बहुत लंबे समय से कर रहे हो, आप लोगों के लिए फेवरेबल है। अगर नॉर्मली लोग, अगर आप लोग कुछ कहीं पर इन्वेस्ट करना भी चाहते हो, प्लीज़ किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओ, फिर आप लोग वहाँ से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। सोच समझ करके कैलकुलेटेड रिस्क आप लोग ले सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप लोग लोअर लेवल, जैसे आप लोग प्राइमरी स्कूल में हो, हायर सेकेंडरी स्कूल में हो, जो भी है कॉलेज में हो, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए ओवरऑल एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप लोग कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइसिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग ऐसा कोई भी काम करते हो, ये टाइम अच्छा है। अगर आप लोगों का बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है तो उनके पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए ये टाइम फेवरेबल है। ओवरऑल इस वक्त आपका जो फाइनेंस है वो इम्प्रूव होगा, क्लाइंट्स इस वक्त बढ़ेंगे और ये टाइम जो है वो प्रोफेशनल कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आपका बहुत टाइम से कहीं पर पैसा अटका हुआ है तो वो इस वक्त आपको मिल सकता है, आपको रिकॉग्निशन भी इस वक्त मिल सकता है, कोई पॉजिटिव जॉब चेंज भी इस वक्त हो सकता है, स्पेसिफिकली आफ्टर 17 जनवरी। क्यों? क्योंकि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी है वो भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप अच्छा, एक और चीज़, 5th हाउस जो है वो रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो रोमांस इस वक्त बढ़ेगा, कोई न्यू लव कनेक्शन आ सकती है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तुला लग्न यानी लिब्रा असेंडेंट के लिए वीनस का ट्रांजिट इन कैप्रिकॉन साइन बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि देखिए वीनस जो है वो आपके 1st हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, और आपके 11th हाउस लॉर्ड सन भी ठीक अगले ही दिन यानी 13 जनवरी को वीनस आपके 4th हाउस पे एंटर करेंगे, एंड 14 जनवरी को आपके 11th हाउस लॉर्ड सन भी आपके 4th हाउस पर एंटर करेंगे, और 16 जनवरी को मार्स भी एंटर करेंगे। तो मार्स जो है वो भूमिपुत्र है, आपका लग्न आपके 4th हाउस में आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि अगर आपको होम, लैंड, रियल एस्टेट परचेज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, घर को डेकोरेशन करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हो, इन सभी चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फेवरेबल है। लेकिन क्योंकि वीनस कंबस्शन में रहेंगे तो इनिशियली कुछ पेपर डॉक्यूमेंट को लेकर दिक्कत हो सकती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप लोग कोई भी घर परचेस कर रहे हो और लोन चाहिए तो लोन में कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके 4th हाउस के लॉर्ड सैटर्न आपके इस वक्त 6th हाउस में है, तो लोन में कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ डिले हो सकती है। या फिर अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस वगैरह बना रहे हो गाड़ी के लिए तो उसमें सडन कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। या फिर इनिशियली आपके फैमिली मेम्बर्स को जो आप घर परचेज कर रहे हो, या फिर जिस जगह पे आप लोग ज़मीन परचेज कर रहे हो वो शायद पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन बाद में अगर आपके चार्ट में अगर कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग परचेज कर सकते हो, अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड भी उसका परमिशन दे रहा है तो। और अगर आप लोगों को अपना घर सेल करना है तो उसका भी मुझे योग बनता हुआ दिख रहा है, गाड़ी सेल करना है उसका भी योग दिख रहा है। इनहेरिटेंस को लेकर इस वक्त घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। इनहेरिटेंस मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन मिल सकता है, मोस्टली चांसेस है कि आपको मिल सकता है। लेकिन क्योंकि वीनस, मार्स ये सब कंबस्शन में रहेंगे तो इतना आसानी से आपको इनहेरिटेंस इस वक्त नहीं मिलेगा। और अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी परमिशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर है कॉम्बिनेशन अभी तो मिल सकता है। तो इस वक्त आपका जो पूरा फोकस है, अगर आप लोग होम बेस्ड कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं आप लोग, तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप लोग फूड सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट, या फिर पीजी, पेन गेस्ट, या फिर रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम बेनिफिशियल है। ऐसी जगह से आपको पैसे इस वक्त मिल सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप में वो सब योगा कॉम्बिनेशंस है कि नहीं, और आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड कैसा है, फॉर अ सॉलिड प्रेडिक्शन। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस मैं दे रही हूँ सिर्फ ट्रांजिट वाइज दे रही हूँ, मुझे आप लोगों का हॉरोस्कोप के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई काम करना है और अपना हॉरोस्कोप दिखाना है तो आप लोग मुझे दिखा सकते हो, किसी और को भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और ये टाइम जो है वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स का दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस में है। तो करियर में अगर लॉन्ग टर्म कोई गोल आपको अचीव करना है तो उसका जो बीज है, उसका जो फाउंडेशन है वो सेटअप करने के लिए ये टाइम पॉजिटिव है। अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिविटी येट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो, ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 3rd हाउस कैप्रिकॉन साइन पर एंटर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में है तो इस वक्त आप लोग
बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाइक आप लोग कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कोई आप लोग प्रैक्टिकल कोई काम करने की कोशिश करेंगे, अपना पैसा कहीं पर जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? टेक्नोलॉजिकल स्किल सीखने के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल सीखने के ऊपर। अगर आप लोगों का मतलब कुछ ऐसा सपना है कि आप लोग ऑनलाइन कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो क्योंकि 12th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट का है एंड 3rd हाउस जो है वो एफर्ट का है, तो आप अपना जो एफर्ट है उसको आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको जब जब आप ऐसा कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपको बहुत थॉरोली प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे से प्लान नहीं किया तो आपका जो भी एफर्ट है वो वेस्ट हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एफर्ट है वो 12th हाउस से ड्रिवन होके आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे लेकिन उल्टे सीधे जगह पर आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा अपना एनर्जी फोकस कर लेंगे, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन कोई सर्विस ओपन करना चाहते हैं, अपने कुछ स्किल्स को आप लोग शो ऑफ करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो कुछ चीज़, ये सब टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इनफैक्ट अगर आप लोग कोई अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस वक्त आपको अपना पोटेंशियल लव पार्टनर मिल सकता है। एंड शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस ट्रैवलिंग इस वक्त आप लोग करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग डेफिनेटली होगा यहाँ पर। और इस वक्त मान लीजिए कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और उनसे आप लोग सेपरेटेड हो किसी वजह से, तो इस वक्त फिर से उनके साथ रिकनेक्शंस होगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होगा, रैदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है एंड आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। तो आपको अपने छोटे भाई बहन या फिर जो पुराने आपके दोस्त हैं या फिर आपके जो नेबर्स है, उनके साथ आपको रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं मेंटेन करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल सेटअप्स में आपको जितना आप लोग अच्छा अपना स्किल बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस वक्त। और कहीं ना कहीं आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कोई चीज़ जर्नल पब्लिश करना चाहते हो, बुक पब्लिश करना चाहते हो, राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ये टाइम फेवरेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि वीनस जो है वो कंबस्शन में रहेंगे, मार्स कंबस्शन में रहेंगे, तो आपको बीच बीच में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपका ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एनर्जी और एफर्ट डालने के लिए जो आपके पास करेज होना चाहिए वो बढ़ जाएगा, जो ओवरऑल आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन से ओवरकम करने के लिए आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो मेरा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। और हाँ, इस वक्त डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो इस वक्त आपको अपना जो पार्टनरशिप है उसमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने करियर और अपने पार्टनरशिप को, जो आपका लव पार्टनरशिप है, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 2nd हाउस कैप्रिकॉन साइन पर एंटर कर रहे हैं, तो एक धन योग बन रहा है, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो इस वक्त फाइनेंस जो है वो इम्प्रूव होगा, लेकिन सेविंग्स जितना आप लोग करना चाहोगे उतना सेविंग्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस के लॉर्ड जो कि वीनस है आप लोगों के लिए, वो भी आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोन पे ऑफ करने में आपका पैसा जा सकता है, लेकिन डेट पे ऑफ करने में आपको मदद मिलेगा इस वक्त। कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू की वजह से, आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, उसके वजह से जो है वो आपका सडन खर्चा ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से ऑल्दो आपका फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप लोग ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं वो जा रहे हैं, स्पेंडिंग हो रहा है ज़्यादा। तो देखो, अगर आप लोग अपने फाइनेंस को डेट पे ऑफ करने में लगा रहे हो तो वो तो बहुत अच्छा है, आपका ही प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। लेकिन घर में किसी को हेल्थ इशू के हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग अपने फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे।
कॉर्पोरेट जगह पर आप किसी को मतलब अपने एसोसिएट को आप लोग खाना खिला रहे हो या फिर किसी के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन सिचुएशंस में आपका पैसा जाएगा इस वक्त। तो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा इस वक्त। और अगर आप लोग अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आपको लोन भी चाहिए तो इस वक्त आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका 6th हाउस के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो अगर आपको लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा इस वक्त, लेकिन कितना आपको चाहिए उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिख रहा है वो यही है कि इस पूरे टाइम में आपको अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सन जो है वो भी एंटर करेंगे, आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में ईगो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। एंड क्योंकि मार्स भी एंटर करेंगे तो डोमिनेशन इशू हो सकता है, और जैसे ही मार्स एंटर करेंगे तब से ज़्यादा आपको खर्चा होने के टेंडेंसीज होंगे फ्रॉम 16 जनवरी एंड ऑनवर्ड। तो उस वक्त आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यानी योगा कारक प्लैनेट है। वीनस आपके लग्ना पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यहाँ पर नॉट ओनली करियर रिलेटेड अचीवमेंट आएगा बट एजुकेशनल अचीवमेंट भी आएगा। अगर आपका बच्चा भी इस वक्त पढ़ाई कर रहा है या फिर ऑलरेडी करियर लाइफ में है तो इस वक्त उनको भी एजुकेशनल अचीवमेंट एंड करियर रिलेटेड अचीवमेंट आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप लोग कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अपने स्किल को अपडेट करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, ये टाइम पॉजिटिव है। इस वक्त आप लोगों का जो प्रोफेशनल कनेक्शन है, जो आपका ओवरऑल जो सोसाइटी में इमेज है, जो प्रोफेशनल जो इमेज है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप लोग अपने ओवरऑल जो फैशन है, आपका जो भी स्टाइल है, उसको भी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टाइम है। इस वक्त देखो, क्योंकि आपके लग्न में सन भी एंटर करेंगे जो कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, उसके बाद मार्स एंटर करेंगे जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस के लॉर्ड है। एंड उसके बाद देखो मर्क्यूरी भी एंटर करेंगे जो कि आपके 6th एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। तो आपका जो लग्न है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिव होने वाला है। तो आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ें जो है वो एक साथ एक्टिवेट होंगे। जैसे आपका अगर आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा एंड अंतर्दशा वाइज अगर होम परचेसिंग का भी योग बन रहा है तो इस वक्त आप लोग घर परचेस कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके हॉरोस्कोप में फैमिली से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलेगा, ऐसा कुछ योग बन रहा है आपके करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड के हिसाब से, तो उसका भी योग जो है वो इसी वक्त बन रहा है। ट्रांजिट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त आपका करियर रिलेटेड अचीवमेंट आएगा। लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए तो वो भी इस वक्त मिल सकता है। लेकिन इस वक्त चाहे आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई नया रिलेशनशिप बन रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज एवं एंड डिसिप्लिन आपसे मांगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपको आपका जो पार्टनर है वो कांस्टेंट एफर्ट मांगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, अपने रिलेशनशिप को स्लोली स्लोली बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट आपको डालते रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, ईगो दिखाएंगे, पॉजिटिवनेस ज़्यादा दिखाएंगे, लस्टफुलनेस ज़्यादा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक होने के भी चांसेस है। हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आपका लगना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो लगना का ऑपोजिट ही रिलेशनशिप वाला हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर बहुत ज़्यादा अपने गोल की तरफ फोकस्ड हो जाएंगे कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और पार्टनर तो है ही तो वो रहेंगे एज अ सो पीस मेरे लाइफ में, तो वो ऐसा नहीं रहेगा। आपका पार्टनर इस वक्त डिमांड करेगा कि आप डिसिप्लिन बनो रिलेशनशिप में, आप कंटिन्यूअस एफर्ट डालो, और आप भी वैसे ही पार्टनरशिप चाहेंगे जो मैच्योर है, जो कांस्टेंट एफर्ट डालता है। लेकिन ये सेम चीज़ आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि लग्ना में जब भी ये सब कॉम्बिनेशंस बनता है ना, तो लग्ना का ऑपोजिट जो 7th हाउस है वो आपका ही मिरर है। तो आप जैसा बिहेव करोगे आपका लग्ना भी वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब आपका जो पार्टनर है वैसा ही बिहेव करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन रहे हो तो वो भी डोमिनेंस दिखाएंगे और उसके वजह से ईगो क्लैशेस आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो तो आपका पार्टनर भी एक टाइम के बाद
अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे, तो वो आपको भी पसंद नहीं आएगा, फिर उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी सिमिलर जो है वो दृष्टि दिखाएगा, वो सिमिलर बिहेवियर दिखाएंगे इस वक्त, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ही मिरर है आपका पार्टनर, क्योंकि 7th हाउस एग्जैक्टली ऑपोजिट हाउस है फर्स्ट हाउस का। तो जिस तरीके का बिहेवियर आप दिखाओगे, सेम बिहेवियर आपको रिफ्लेक्ट होके मिलेगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के लिए, करियर अचीवमेंट के लिए ये टाइम पॉजिटिव है। प्लीज़ इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज़ कीजिए। और अगर आपको नया पार्टनर चाहिए, मतलब आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो किसी प्रोफेशनल सेटअप या फिर वर्क प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के थ्रू, इस टाइप के मतलब प्रोफेशनल सेटअप में, फॉर्मल सेटअप में आपको नया पार्टनर मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न वालों के लिए वीनस जो है आपके 4th हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, एंड वीनस आपके 12th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फॉरेन लैंड में सेटल होना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना चाहते हो, ये टाइम बेनिफिशियल है। इनफैक्ट अगर आप लोग एजुकेशन के लिए भी किसी फॉरेन प्लेस पे जाना चाहते हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे जाना चाहते हो, ये टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके जो 4th हाउस के लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस में जा रहा है, तो अगर आप लोग अपने प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एक योग बन रहा है। तो आप लोग सेल कर सकते हो प्रॉपर्टी। और अगर देखो 9th हाउस जो है वो आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर के हाउसेस है। तो आइदर आपके पिताजी को भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस या फिर फॉरेन लैंड में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और नहीं तो जब आप ट्रैवलिंग करोगे तब आपको कोई पोटेंशियल गुरु, कोई मेंटर आपको मिल सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके भाग्य उदय में आपको मदद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ हद तक काफ़ी लोग बोलेंगे ये लॉस ऑफ फॉर्चून भी है, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ लॉस ऑफ फॉर्चून भी है। तो आपको बाधाएं मिलेंगी। 12th हाउस स्पेसिफिकली दुष्टाना हाउस है, वन ऑफ द दुष्टाना हाउसेस है। तो बाधाएं मिलेगी, यानी खर्चे होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ योर फैमिली, खर्चा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है। कुछ चीज़ आपको प्रॉपर्टी सेल करना है, गाड़ी सेल करना है, और उससे पैसे कमाने के लिए ये टाइम अच्छा है। स्पेसिफिकली जब आपके स्पेसिफिकली देखो, यहाँ पर आपके घर के बिहाफ में भी खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि वीनस का जो हाउस डिस्पोजिटर है सैटर्न, वो भी आपके 2nd हाउस में है। यानी सेविंग्स इस वक्त आप लोग नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कहीं से पैसे आ रहे हैं, और कहीं पे आप लोग उसको आइदर इन्वेस्ट कर रहे हो, और ना तो खर्चा हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, बहुत सोच समझ करके ध्यान से करना है। अदरवाइज इम्पल्सिवली कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तो वो मुसीबत क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि वीनस का जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, तो वर्क स्पेस में कोई मेंटर टाइप पर्सनालिटी जो है वो आपको इस वक्त प्रॉब्लम दे सकता है। कोई फीमेल पर्सन इस वक्त आपको इरिटेट करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। एंड क्योंकि वीनस जो है वो मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जो भी किडनी है, ठीक है, इन इन चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट्स में। तो अगर आपको ऐसे एरियाज में कुछ इन्फेक्शन है या फिर ऑलरेडी कुछ मतलब प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है एंड इमीडिएट डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस जो है वो रेटिना को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। स्पेसिफिकली वीनस जो है वो मतलब क्योंकि 12th हाउस में तो वो लेफ्ट आई को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखोगे वीनस का, अगर लाइफ स्टोरी भी देखोगे, तो वीनस का एक आँख में जो है वो डैमेज है, प्रॉब्लम है। तो आँख में चोट लगने के चांसेस है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर आईज़। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उसको मतलब छोड़िए मत, क्योंकि वो अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को देखो, मैं
रेमेडी इस तरह से देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हर रेमेडी हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है। हॉरोस्कोप देखे बिना कोई भी रेमेडी मैं दे दूंगी, आप लोग उसको करेंगे, उसके बाद किसी के लिए फायदेमंद होगा, किसी के लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑनलाइन ऐसे ही कोई भी रैंडम रेमेडी फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 11th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस जो है वो फंक्शनल मेलिफिक है फॉर पाइसिस असेंडेंट। फंक्शनल मेलिफिक मतलब वो नेचुरली मेलिफिक है आपके असेंडेंट के लिए। अब वीनस जो है वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। 3rd हाउस एफर्ट का हाउस है, ठीक है, कंपटीशन का हाउस है। 3rd हाउस जो है वो आपके लाइक स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस सोशल मीडिया है, तो वो आ रहे हैं आपकी 11th हाउस ऑफ गेन्स, अचीवमेंट, एल्डर सिबलिंग्स, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल। तो आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। किससे कंपटीशन होगा, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कोई आपसे compete करेगा। अगर आपको मान लीजिए कि इस वक्त आप लोग प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप खुद अकेले तो नहीं हो, काफ़ी सारे लोग होंगे। तो प्रमोशन के लिए या फिर किसी भी प्रकार के रिकॉग्निशन के लिए आपके वर्क स्पेस में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त आपको अपने कोई भी चीज़ पाने के लिए हद से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऑनलाइन में कुछ मतलब ओपन करना है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना चैनल ओपन करना है या फिर अपने अपने स्किल को मार्केट करना है, तो ये टाइम अच्छा है। इससे आपको प्रॉफिट होगा, इससे आपको गेन्स एंड अचीवमेंट मिलेंगे। लेकिन एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन्स भी आएंगे। एंड यहाँ पर जो है, देखिए, अगर आप लोगों को ऑनलाइन में देखो, अगर आपको कोई स्किल भी सीखना है तो इस वक्त आप लोग ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो। वो आपके जो करियर है उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। तो हाँ, सब कुछ खराब नहीं है, मतलब आप लोग ऑनलाइन से कुछ सीख भी सकते हो। कुछ कुछ स्किल सेट आपको सीखना पड़ेगा इस वक्त, जो आपके एजुकेशन में और आपके करियर ग्रोथ में आपको हेल्प कर पाए। देखो, यहाँ पर वीनस आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो मतलब क्या है कि सडनली आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सन जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वो वीनस के साथ ही ट्रांजिट करने वाले हैं। मतलब वीनस 13 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में, 14 जनवरी को सन भी एंटर करेंगे। तो ऑब्स्टिकल, एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स के लॉर्ड आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। तो मतलब इस वक्त आपको प्रॉब्लम होंगे, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से प्रॉब्लम होंगे, आपके एल्डर सिबलिंग्स यानी बड़े भाई बहन के साथ भी प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो सडनली आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपको गेन मिल सकता है। यानी पास्ट में अगर कहीं पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो वहाँ से इस वक्त आपको गेन मिलेगा। पास्ट में आपने कभी किसी को मदद किया होगा, वो इंसान इस वक्त आपको मदद करेंगे पास्ट में, ठीक है। आपने अपने इन लॉस के लिए अगर आपने कुछ किया था तो वो इस वक्त आपको कुछ चीज़ों में हेल्प करेंगे। देखो, इस वक्त मतलब 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का भी हाउस है। तो अगर आपके करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से कॉम्बिनेशंस बन रही है और अगर आपके हॉरोस्कोप में भी कॉम्बिनेशन है, तो इस वक्त आपके इन लॉस के थ्रू आपको कुछ गेन मिलेगा, कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, तो कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो सब कुछ नेगेटिव नहीं है। अल्टीमेटली जो भी आपका है, डिजायर है, वो कंप्लीट होगा, जो भी विश है वो फुलफिलमेंट होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी होंगे। और वीनस, सन, उसके बाद मार्स, उसके बाद मर्क्यूरी, सारे के सारे ग्रह जो है वो आपके 11th हाउस में जाएंगे। उन सभी ग्रहों का दृष्टि आपके 5th हाउस में आएगा। तो एजुकेशनल अचीवमेंट है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, लॉटरी, ऐसे गैम्बलिंग प्लेसेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। लॉस हो सकता है अनलेस और अनटिल आप लोग प्रोफेशनली ऐसे फील्ड में काम करते हो। इवन तो अगर आप लोग प्रोफेशनली भी काम करते हो तो इस वक्त डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट ना करें इस वक्त, तो ही बेहतर है। ओके,
तो मेरा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।